तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात, तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत. आम्ही आज नकल. राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. जितेंद्र आव्हाड यांच्या या वक्तव्यावरून संतापाची लाट उसळली. आव्हाडांविरोधात संभाजीनगरात जोडे मारो आंदोलन झाले. नाशिकच्या पंचवटी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता. एनसीपी नेता जितेंद्र का पद मैं करूंगा. मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य चेतावनी दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ. आम्हाला अपेक्षा आहे मातोश्रीकडून. माझा प्रश्न मातोश्रीला आहे, तुम्ही जितेंद्र आव्हाडांनी जे केलेलं वक्तव्य आहे त्याच्याशी सहमत आहात का? आणि सहमत नसाल तर तुमच्यात हिंमत आहे का त्यांचा निषेध करणं? माझी महाराष्ट्र शासनाला विनंती आहे की जितेंद्र आव्हाडांचा यामागे महाराष्ट्रामध्ये दंगली घडवण्याचा प्रयत्न आहे, त्यांच्या कटाचा भाग आहे. एक आहे, त्यांनी यापूर्वी वक्तव्य केलं होतं या महाराष्ट्रामध्ये यापुढे भविष्यात दंगली होणार आहेत, त्याला त्याच कटाचा एक भाग म्हणून अशा पद्धतीने एनसीपी लीडर और कलवा मुमरा के आमदार जितेंद्र आव्हाड का फिर एक बार विवादित बयान. उन्होंने भगवान राम को कहा वो मांसाहारी थे, वो मांस खाते थे. उन्होंने क्या कहा ये आप खुद सुनिए. अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम. शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात, तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत. आम्ही आज नकल. रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हे शाकाहारी शोधायला? एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर जितेंद्र आव्हाड ने कहा राम क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का खाना मांस होता है. क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है. राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है. एनसीपी लीडर जितेंद्र आव्हाड के इस बयान को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है. बीजेपी लीडर राम कदम ने कहा कि जितेंद्र आव्हाड ने ये बयान देकर लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, चोट पहुंचाई है. और राम कदम ने अपने समर्थकों के साथ घाटकोट पुलिस स्टेशन में लिखित तौर पर एनसीपी लीडर जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है. ये बड़ी खबर जहां बीजेपी नेता राम कदम ने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है. जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम पर विवादास्पद बयान दिया है और इसी बयान को लेकर विवाद बहुत बढ़ चुका है. बीजेपी के लीडर है राम कदम, उन्होंने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है. ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं. पुलिस के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि करोड़ों, भारत ही नहीं भारत के जो बाहर राम भक्त हैं, उन सभी की आस्था के साथ ये खिलवाड़ है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है. और बीजेपी लीडर राम कदम ने आव्हाड के इस स्टेटमेंट को, इस बयान को लेकर पूरी महाविकास आघाड़ी को घेरते हुए तंज किया उन्होंने कि क्या ये महाविकास आघाड़ी का कैरेक्टर है? मुख उनका है ये बेहूदी बातें करने का, पर वो बोल रहे हैं जो उनकी बोली है ये घमंडी अलायंस की बोली है, ये उद्धव ठाकरे की बोली है, राहुल गांधी की बोली है, ये शरद पवार की बोली है. ये सारे मिलकर हमारे प्रभु राम को, उसकी छवि को बदनाम करना चाहते हैं, राम भक्तों की भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं. और बीजेपी ने भी आव्हाड की गिरफ्तारी की मांग की है. बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता, उनके समर्थक जितेंद्र आव्हाड के घरों के सामने उन्होंने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया और हंगामा किया. कि शरद पवार के गुट की वो ये कहते हैं कि राम क्योंकि क्षत्रिय थे तो वो मांसाहारी थे. अब इसी को लेकर बीजेपी और अजीत गुट के जितने भी नेता हैं उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के ठाणे में. हालांकि इन सभी को हिरासत में लिया गया और लगातार बीजेपी भी निशाना साध रही है कि जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे विपक्षियों में भी खलबली मच रही है. एनसीपी यानी अजित पवार ग्रुप ने भी इस आव्हाड के बयान को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया. मी कुठलंही भाष्य अभ्यासाशिवाय केलेलं नाही, पण त्याही वरती मी जाऊन सांगतो की आजकाल अभ्यासाला महत्व नाही तर भावनांना महत्व आहे. आणि त्याच्यावरती मी एवढंच बोलेन की जर माझ्या कालच्या वक्तव्यामुळे कोणाच्या भावना दुखवल्या गेल्या असतील तर मी त्याबद्दल खेद व्यक्त करतो. क्या कहा जितेंद्र आव्हाड ने
कि भावनाओं का महत्व ज्यादा है, भावनाओं का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। बेशक कोई डाउट नहीं, हमारे भारत देश में लोगों की आस्था, लोगों की भावना, लोगों का विश्वास, लोगों का यकीन, लोगों की श्रद्धा अपने भगवान पे, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा होती है। ये जानते हुए भी आपने ऐसा वक्तव्य क्यों किया? ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब हमारे यहाँ के लोग धार्मिक होते हैं, जानते हैं कि किसी भी धार्मिक चीज पे अगर हस्तक्षेप किया जाएगा तो लोगों की भावनाओं को आहट पहुंचेगी, उन्हें ठेस पहुंचेगी, उन्हें तकलीफ होगी। ये जानते हुए भी आपने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का वक्तव्य किया है, काम किया है। राम क्या खाते थे, ये एक धार्मिक विषय है। इसे पॉलिटिकल मंच पे, सियासी मंच पे इसकी चर्चा करना, इसका जिक्र करना, इस पे बहसबाजी करना और इस पे बयान देना, ये बिल्कुल निंदनीय है। धार्मिक बातें, धर्म के बारे में बातें, मजहब के बारे में बातें, ये उनके मजहब के धर्म गुरुओं पे छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इसका सियासी मंच पे धर्म का तस्करा करना, उसका जिक्र करना और अपने भाषणों में धर्म के बारे में कहना, मेरे हिसाब से धर्म का राजनीतिकरण करना, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। साधु संत, धर्मगुरु और आचार्यों ने भी जितेंद्र अवार्ड की इस बयान की निंदा की है। अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्यों ने भी बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने डायरेक्टली सीधे तौर पर जितेंद्र अवार्ड को वध करने की, यानी उन्हें मारने की धमकी दे दी है। सुनिए आप। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने जो बयान दिया है, यह निश्चित रूप से निंदनीय के साथ साथ यह देश के सभी राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचाने वाला है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं, अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य चेतावनी दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। और शास्त्र का ज्ञान नहीं तो पहले शास्त्र का ज्ञान जितेंद्र एनसीपी नेता करें। क्या जितेंद्र अवार्ड का यह कोई पॉलिटिकल स्टंट है? अगर ऐसा है और उन्होंने ऐसा किया है तो यह बहुत शर्मनाक बात है। किसी भी नेता को ये राइट नहीं है, ये इख्तियार नहीं है कि वो लोगों की भावनाओं का, लोगों की आस्था का अपमान करे। हमारा पूरा हिंदू समाज राम की टीचिंग्स पे अगर 100% आ जाए तो ये समाज सही मानों में राम राज्य हो जाएगा, जहां पर लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहेंगे, जहां पर कोई नफरत नहीं होगी, जहां पर कोई मारकाट नहीं होगी, जहां पर कोई लूटपाट नहीं होगी, जहां पर कोई खूनरेजी नहीं होगी, जहां पर अमन अमान और शांति होगी, जहां पर पीस होगा, जहां पर हर एक की रिस्पेक्ट और आदर और मान सम्मान होगा। अगर हमारा पूरा हिंदू समाज सही मानों पे राम की टीचिंग पे आ जाए तो। मैं वली शेख और आप देख रहे हैं वली मीडिया ऑफिशियल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।